ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और अब यहाँ पर बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जो 30 घंटे का होगा। लेकिन इन 30 घंटों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कई भारत के दुश्मनों के चेहरे पर जो है पसीना ला देगा, परेशानी ला देगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शन सिंह ढिल्लों जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा शमी सबरवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री। यानी कि डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में क्या कुछ होगा, हम तीनों मेहमानों से जानेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस की। तो डिफेंस में जो है हम रशिया की बात करते हैं, तो रशिया ने हमेशा भारत को जो भी इक्विपमेंट दिया है फ्री हैंड दिया है। यानी कोई भी जो है बाउंडेड नहीं है कि किस देश पर इस्तेमाल करना है, किस पर नहीं करना, जिस तरीके से अमेरिका करता है। अमेरिका डिफेंस के लिए आपको इक्विपमेंट दे देगा, हथियार दे देगा, उसके बाद आपकी नाक में नकेल डाल के खींच देगा कि आपको यहां नहीं लेकर इस्तेमाल करना, यहां नहीं करना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि रशिया हमारा पुराना पार्टनर है डिफेंस के मामलों में। हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट खासकर नेवी और एयरफोर्स का रशिया बेस्ड है जी। अब S-400 ने जो धूम मचाई थी ये सिंदूर में, वो तो पूरा वर्ल्ड जानता है। और रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। इवन की 71 वॉर में भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था जब अमेरिका का फ्लीट यहाँ आ रहा था। तो रशिया एक हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है डिफेंस में, ऑयल में, सभी चीजों में। और रशिया के साथ एक बड़ा एडवांटेज हमारा पहले भी रहा है कि रूपी ट्रेड भी हमारा चलता रहा है। दूसरा, रशिया हमेशा से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें देता है। जैसे मिग थे, जो भी हमने उनसे इक्विपमेंट लिया, उसकी हमने स्टेजेस में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और धीरे धीरे वो पूरा इक्विपमेंट यहाँ बनने लगा। तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं रहता कि हम लॉन्ग रन में उसी चीज में अटके रहेंगे या उसको हम खुद डेवलप नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमने उनसे लेके बेसिक स्ट्रक्चर जब वो आउटडेटेड हो गए तो उसको भी यहाँ और मॉडिफाई किया है। उसमें भी हमारी कॉपरेशन चलती रहती है। और डिफेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रशिया का अभी तक रहा है। और ये विजिट एक बहुत बड़ा जो हमें ओपनिंग दे रही है कि आने वाले समय में भी ये दोस्ती जारी रहेगी और हमें लेटेस्ट जो रशियन इक्विपमेंट मिलेगा, जिससे हमारी जो तीनों सेनाएं बहुत मजबूत होंगी। हम रुक करेंगे दर्शन सिंह जी का। दर्शन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर हम कह रहे हैं कि जितनी जरूरत भारत को रशिया की, उतनी ही जरूरत रशिया को भी भारत की है। क्योंकि जब से यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल रहा है, रशिया के खिलाफ एक अलग माहौल बना है, अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई है। और इस सिचुएशन में भारत के ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि वो दोस्ती खत्म करो, लेकिन भारत हर जगह खड़ा रहा है। इसे कैसे देखते हैं? रशिया इस टाइम बहुत घिरा हुआ है यूक्रेन के साथ वॉर में, क्योंकि अमेरिका उसके अगेंस्ट है और यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। और पूरे यूरोप पे भी प्रेशर है कि वो रशिया से अपने संबंध तोड़ ले। तो इस सिचुएशन में एक तो रशिया को अपना एक कोई पुराना दोस्त चाहिए जिसके साथ वो डील कर सके, और जो उसके पास सरप्लस ऑयल के भंडार हैं उसका ऑयल की सेल वो बढ़े। हालांकि यूरोप भी ऑयल ले रहा है, पर भारत बड़ी तादाद में ऑयल ले रहा है, बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। तो रशिया को भी अपनी चीजें बेचने के लिए एक बाजार चाहिए और एक ट्रस्टेड पार्टनर भी चाहिए, क्योंकि बाजार तो बाहर भी मिल रहा है, पर यूरोप का पता नहीं है कि कब किस साइड कब पलट जाए। पर भारत उसका एक ट्रस्टेड पार्टनर है और भारत के साथ जो भी डील है लंबी है। भारत, हालांकि यूक्रेन के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छी हैं, तो पर हमने कभी भी रशिया की खिलाफत नहीं करी, या रशिया से हमने हमेशा उनके बीच में शांति स्थापित करने की बात करी है, ना कि कोई उनको भड़का के अपने हथियार बेचने, जैसा कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं कि अपने हथियारों का जो अपने बिजनेस का एजेंडा है वो है, चाहे वहां लोग मरे कटे या जो मर्जी बर्बादी हो। पर भारत ने कभी भी ऐसे दो मुल्कों के बीच में नहीं चाहा। तो इसलिए जो रशिया है भारत पे भी बहुत अपना डिपेंडेंस रखता है, क्योंकि इक्विपमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है। और उसके साथ भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। बहुत सारी चीजें जो रशिया को बाहर से नहीं मिल रही हैं वो इंडिया में डेवलप हो सकती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वूलन्स हैं, ये चीजें पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में जब यूएसएसआर था एक्सपोर्ट होती थी। जैसे लुधियाना हौजरी का हब है, तो यहाँ की इंडस्ट्री ज्यादातर यूएसएस बेस्ड थी, वहां को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। वो ये जो एक्सपोर्ट अगर रिवाइव हो जाएगी
तो हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी और बहुत ज्यादा फायदा हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी, मीडियम को भी और बड़ी इंडस्ट्री को भी। जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट है, अगर हम उनसे कोलैबोरेशन करके यहाँ बनाएंगे जी और अब डॉलर का रेट बढ़ने के साथ तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाले कंट्रीज को ये सस्ता पड़ेगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों मुल्कों के लिए कि इन डीलों को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम न्यूक्लियर सबमरीन की डील भी उनके साथ लीज लेने की बातचीत चल रही है। तो वो एक अच्छी बात है कि सबमरीन का फ्लीट जो हमारा पुराना हो चुका है और न्यूक्लियर सबमरीन आएंगी तो वो जी ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज्यादा रेंज तक जा सकती हैं और ज्यादा देर पानी के अंदर रह सकती हैं। जी जी तो जी जी ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी सेनाओं की जो क्षमता है बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा नए इक्विपमेंट आने से। और लॉन्ग रन में क्योंकि हम उनको यहाँ बना लेंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो इससे कंट्री को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।